हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने द रूट स्टेम एंड लीफ कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा एंड फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फ्लावर के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो डिफरेंट पार्ट्स है फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं और इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से भी पहले आपके पास आपकी जो एनसीईआरटी है वो होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट कर सके। सेकेंड, आपको अगर ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल whorls which is calyx, corolla, androecium and gynoecium। ठीक है, तो जो कोई भी जो फ्लावर होता है उनमें आपको ये चार तरीके के वर्ल्स देखने को मिलेंगे, या इसको हम कह सकते हैं आपको घेरे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला घेरा क्या होता है? कैलिक्स होता है। ठीक है, इस तरह से कैलिक्स, फिर उसके बाद कोरोला, फिर कोरोला के बाद यहाँ पे एंड्रोशियम, फिर एंड्रोशियम के बाद यहाँ पे गाइनोशियम। इस तरह के ये फ्लावर में आपको कितने तरह के वर्ल्स देखने को मिलेंगे? फोर वर्ल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो फ्लावर पार्ट होता है, इसमें जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पास वाला, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं उसको। और ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। सेकेंड, यहाँ पे ये जो अट्रैक्टिव जो कलरफुल होता है उसको हम कोरोला कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइनोशियम दिया गया है। ठीक है, तो गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है? एंड्रोशियम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे पार्ट्स को एक एक करके। सबसे पहला है यहाँ पे कैलिक्स। द कैलिक्स इज अ आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स। तो ये जो कैलिक्स है ये क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, यानी कि सबसे बाहरी घेरे के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? कैलिक्स होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? कोरोला आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। तो ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है या फिर लेयर होता है किसका? फ्लावर का। ठीक है, और ये जो कैलिक्स है ये सेपल से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? सेपल से। और ये जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। और ये जो कैलिक्स है फ्लावर को बर्ड स्टेज, तो ये जो आपको स्टेज दिख रहा है ये कैसा स्टेज है? बर्ड स्टेज है। तो इस स्टेज में ये जो कैलिक्स हैं ये बर्ड्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? कैलिक्स का फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि कैलिक्स एंड सेपल में डिफरेंस क्या है? तो कैलिक्स क्या होता है? वर्ल होता है ऑल सेपल्स टुगेदर, एंड सेपल्स क्या होता है? यूनिट ऑफ कैलिक्स होते हैं। मतलब कि अगर ये जो इस इमेज में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, तो ये एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रही है ना, तो ये क्या है? सेपल है। ये क्या है? सेपल। ये भी क्या है? एक सेपल है। ये भी क्या है? एक सेपल है। और इस तरह से बहुत सारे सेपल्स मिल करके, साथ में मिल करके क्या बनाते हैं? यहाँ पे कैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट वॉल है जो कि सेपल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो कैलिक्स यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट वॉल हो गया, सेपल क्या हो गया? कैलिक्स का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ द कैलिक्स। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। The calyx may be gamosepalous, sepals united और polycephalous sepals free। तो यहाँ पे आपको फ्री सेपल्स कहीं पे भी अगर आपको देखने को मिले फ्री सेपल्स, तो यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे? उसका टर्मिनोलॉजी क्या है? पॉलीसेपलस। पॉली मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे, एंड सेपल्स का मतलब सेपल, यानी कि
फ्री सेपल्स का मतलब वहां पे बहुत सारे आपको सेपल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूनाइटेड या फिर फ्यूज सेपल्स, तो यहाँ पे जितने भी सेपल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में यूनाइटेड होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, गैमोसेप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमोसेप्लस। तो ये चीज आपको कहाँ, गैमोसेप्लस आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, चाइना रोज या हिबिस्कस में आपको देखने को मिलती है, कि ये जो कैलिक्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, फ्यूज होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोरोला, कोरोला इज अ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो यहाँ पे ये जो कोरोला है ये किससे मिलकर बना होता है, पेटल से। इसका मतलब कोरोला यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा, एंड पेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कोरोला, ठीक है। और ये बहुत सारे पेटल्स मिलकर के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कोरोला बना रहे हैं। Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. तो यहाँ पे कोरोला का काम क्या है कि ये कैसा होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट इनका कलर आपको देखने को मिलता है, इसके लिए ताकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो जैसे इंसेक्ट होते हैं और छोटे मोटे जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन होता है। तो और ये पॉलन ग्रेन किसमें होता है, एंड्रोशियम में प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंड्रोशियम का जो पॉलन ग्रेन है, इसको हमको गाइनोशियम की स्टिग्मा तक क्या करना होता है, पहुंचाना होता है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये जो कोरोला है, ये पॉलिनेटर्स को, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, ये उनका क्या है, वर्क है। ओके, नाउ like calyx, corolla may also be gamopetalous, petals united, और polypetalous, petals free. Now, तो यहाँ पे आपको जो भी फ्री पेटल्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री पेटल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटल्स। पॉली मीन्स बहुत सारे एंड पेटल्स मीन्स पेटल, ठीक है, बहुत सारे पेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक सेपरेट पेटल है, ये एक सेपरेट पेटल है, ये एक सेपरेट पेटल है, ये एक सेपरेट एंड ये एक सेपरेट पेटल है, और ये सारे मिलकर के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कोरोला बना रहे हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को जहाँ पे आपको फ्री पेटल्स दिख रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटल्स कहेंगे। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आती है यूनाइटेड या फ्यूज्ड पेटल। जितने भी पेटल्स हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, गैमोपेटल्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नाउ The shape and color of corolla vary greatly in plants. तो यहाँ पे आप हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, और वो जो फ्लावर्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट के कलर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोरोला होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कलर ऑफ कोरोला एंड शेप ऑफ कोरोला है, ये प्लांट्स में बहुत ज्यादा क्या करता है, वेरी करता है, ओके। नाउ कोरोला में बी ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा है, रेड वाला जो फ्लावर है ये ट्यूब्यूलर कोरोला है, ओके। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेल शेप्ड कोरोला है, ये क्या है, ये फनल शेप्ड कोरोला है, एंड यहाँ पे ये जो फ्लावर दिख रहा है ये कैसा है, व्हील शेप्ड कोरोला है। तो कोरोला का काम यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेसरी ऑर्गन हो जाएगा, एंड कैलिक्स भी वहां पे क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इमेज दिया गया है सेपल एंड पेटल फ्यूजन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पेटल है, ये क्या है, सेपल। सेपल मतलब कि ये क्या है, पूरा कैलिक्स है, और ये क्या है, कोरोला। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे कोरोला आपको अलग अलग यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। पॉली मतलब फ्री, ओके, बहुत सारे पेटल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और इस चीज को जिसमें सेपल जो क्या है, फ्यूज्ड है, यहाँ पे सेपल किस तरह से दिख रहे हैं, फ्यूज दिख रहे हैं, तो फ्यूज सेपल्स को हम क्या कहते हैं, गैमोसेपलस कहते हैं, ओके। नाउ अब हम इस फ्लावर में देख, इस फ्लावर में हम आते हैं। इस फ्लावर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पेटल्स हैं, ये क्या है, पेटल्स हैं। तो ये जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, सेपरेट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, देंगे यहाँ पे गैमोपेटल्स कहेंगे, फ्यूज्ड पेटल्स। अब यहाँ पे अगर हम इस कैलिक्स की या सेपल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको सेपरेट सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जब भी आप कोई भी फ्लावर देखेंगे तो आपको ये जरूर से आपको उसमें चेक करना है कि यहाँ पे आपको पॉलीपेटल्स दिख रहे हैं या
या फिर गैमो पेटल्स दिख रहे हैं। अनदर आपको गैमोसेपल्स दिख रहे हैं या फिर पॉलीसेपल्स दिख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेरियंट। तो इसकी बात तो हमने कल की ही थी कि यहाँ पे कैलिक्स एंड करोला जो है आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में जो होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पेरियंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूनिट क्या होता है, टेपल होता है। कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल होता है। कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल होता है। एंड कैलिक्स एंड कोरोला दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पेरियंट होता है, पेरियंट बनाते हैं। और इस पेरियंट का यूनिट क्या होता है, टेपल होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए ये आपको लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल लिली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे इन फ्लावर्स में आपको डिफरेंट, यहाँ पे ये जो कैलिक्स है ये अलग से दिख रहा है, कोरोला अलग से दिख रहा है। लेकिन जब आप लिलिएसी फैमिली या लिली फ्लावर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैलिक्स से कोरोला में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाए रहते हैं, फ्यूज हो जाए रहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एस्टिवेशन। अब किसकी बात आती है यहाँ पे, एस्टिवेशन की। The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same word is known as estivation. ठीक है, तो estivation यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको दो चीज देखने को मिलेगी, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। ठीक है, तो सेपल का जो अरेंजमेंट है वो जैसे एक फ्लावर में 4 या 5 सेपल्स हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा है। अगर फ्लावर में 4 या 5 पेटल्स हैं तो उनके वो जो पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो किसके बेसिस पर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पेटल एस्टिवेशन के ऊपर दिया गया है। ठीक है, पेटल एस्टिवेशन। पेटल एस्टिवेशन क्यों कह रही हूँ, अगर आप ये फिगर 5.11 भी देखें तो यहाँ पर भी जो एस्टिवेशन शो आपको हो रहा है वो किस में शो कर रहे हैं, इन लोग पेटल में कर रहे हैं। ओके, सेपल्स। तो अगर आपको एस्टिवेशन क्या होता है इसमें क्वेश्चन आए कि व्हाट इज एस्टिवेशन, तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स भी आएंगे एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स बस देख करके टिक नहीं करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स दोनों की पढ़ाई की जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स किसके समझाए गए हैं, पेटल एस्टिवेशन के। चलिए, द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के एस्टिवेशन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक एक करके पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, when sepals or petals in a whorl just touch one another in the margin without overlapping, as in calotropis, it is said to be velvet. If one margin of the okay, now यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन होता क्या है, तो यहाँ पर जो भी सेपल्स एंड पेटल्स दोनों की बात हो रही है। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स यहाँ पर कैसे होंगे, इनके जो मार्जिन होंगे वो एक दूसरे से जस्ट टच करेंगे। ठीक है, जस्ट टच, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जस्ट टच। ओके, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे। और ये जो वेलवेट एस्टिवेशन है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। तो कैलोट्रोपिस की अगर आप इस कैलोट्रोपिस फ्लावर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो पेटल्स हैं, सेपल या पेटल दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग हो रही है क्या, ओवरलैपिंग हम किसको बोलते हैं, ये इस तरह से अगर कोई अरेंजमेंट आपको दिख रहा है तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैप है। लेकिन यहाँ पे कोई वेलवेट एस्टिवेशन में कोई ओवरलैपिंग है क्या, नहीं। तो वेलवेट एस्टिवेशन में जो भी सेपल्स एंड पेटल्स होंगे वो जस्ट टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलोट्रोपिस। तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ वन मार्जिन ऑफ द appendage overlaps that of the next one and so on as in China rose, lady's finger and cotton, it is called twisted.
ओके, तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी सेपल या पेटल, ये जो सेपल और पेटल होंगे ये एक दूसरे के साथ सारे के सारे कैसे होंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप। जैसे कि आप इस बी इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक पेटल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो यहाँ पे 5 पेटल्स हैं और सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैसे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप का मतलब ये क्या करना होता है? ओवरलैप कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरलैप कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी पेटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है किसका किसका? चाइना रोज, लेडीज फिंगर मीन्स जो भिंडी होती है उसके जो फ्लावर्स होते हैं, एंड कॉटन का फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये तो हो गया कहाँ पे? इमेज। ठीक है, बुकिश इमेज हो गया, एंड दिस इज द रियल फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो एक क्या है? पेटल है। ठीक है, ये एक पेटल है, ये एक दूसरा पेटल है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सारे के सारे आपको इस तरह से ओवरलैप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ पे आपको चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in Cassia and Gulmohar, the estivation is called imbricate. Okay, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? imbricate estivation। अब यहाँ पे क्या होता है? imbricate estivation थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे जो sepals and petals हैं, जो sepals and petals हैं, वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि ट्विस्टेड में यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको क्या ओवरलैपिंग यहाँ पे दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग तो दिखेगी। ठीक है, ओवरलैपिंग तो दिखेगी, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को समझने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक पेटल क्या है? पूरा का पूरा अंदर है। ठीक है, इनसाइड है, एंड यहाँ पे एक पेटल क्या है? पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है? आउटसाइड है। सो लेट मी जस्ट राइट इट, दिस इज आउटसाइड। ओके, एंड ये वाला जो है ये कैसा है? पूरा का पूरा अंदर है, इसका मतलब ये क्या है? इनसाइड है। एंड बाकी बाकी ये जो 3 पेटल्स हैं ये आपको ट्विस्टेड की तरह आपको क्या दिखेंगे? ओवरलैप यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा? इम्ब्रिकेट में हमेशा एक जो पेटल है, एक जो पेटल या सेपल है वो पूरी तरह अंदर होगा, इनसाइड होगा। एक जो पेटल है पूरी तरह से आउटसाइड होगा, एंड बाकी जितने भी होंगे वो ट्विस्टेड वाला जो पैटर्न है ना उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो इसको इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा? केशिया एंड गुलमोहर। तो ये जो ऑरेंज फ्लावर है ये क्या है? गुलमोहर है, और ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है? केशिया। तो केशिया का ये जो फ्लावर है ये आपको ट्रीज में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुलमोहर में क्या सच में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिल रहा है या नहीं। तो देखो, यहाँ पे ये वाला जो ये जो पेटल है ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है? आउटसाइड है। ठीक है, ये वाला जो है ये दूसरा पेटल है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? आउटसाइड है। एंड यहाँ पे अगर आप इस पेटल को देखें, यहाँ पे अगर आप इस पेटल को देखें तो ये यहाँ पे कैसा है? इनसाइड है, पूरा का पूरा अंदर है। एंड फिर बाकी जो है वो एक दूसरे से कैसे हैं? इस तरह से जिस तरह की ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जो पैटर्न दिख रहा था उसमें आपको इसमें इसमें और इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुलमोहर में यहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। अगर आपके आसपास में गुलमोहर का पेड़ हो तो आप उसका जो फ्लावर है उसको जरूर से तोड़ करके इस तरह से आप उसको देखिए। ठीक है, चलिए, इसी तरह से आपको केशिया के फ्लावर में भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट, इन पी एंड बीन फ्लावर, किसमें? पी एंड बीन फ्लावर्स में देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, overlaps the two lateral petals, which is wings, which in turn overlap the two smallest anterior petals, which is nail.
This type of estivation is known as vexillary and papilionaceous estivation. ठीक है, तो यहाँ पे ये vexillary and papilionaceous जो estivation है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको पहली बात तो वेक्सिलरी को पेपिलियोनेशियस कहते हैं, ये आपको जरूर से याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको हम पेपिलियोनेशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, पेपिलियोनेसी फैमिली या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली का। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली को ही हम क्या कहते हैं, पेपिलियोनेसी कहते हैं। और यहाँ जहां पर आपको बील या फिर पी, ठीक है, इनका कभी भी आपको इनके बारे में कभी भी सुनने को मिले तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेपिलियोनेसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेपिलियोनेसी फैमिली में ही देखने को मिलेंगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन कहते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो ये जो तो यहाँ पे एक लार्जेस्ट पेटल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। लार्जेस्ट पेटल, तो ये जो है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पेटल। यहाँ पर ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पेटल हो गया। एंड अगर आप इस इमेज की बात करें, फ्लावर, रियल फ्लावर की बात करें, तो ये तो आपको ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लार्जेस्ट पेटल। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। नाउ अब यहाँ पे टू लेटरल पेटल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। तो ये वाले जो है ये क्या हो जाएंगे, टू लेटरल पेटल्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, विंग्स कह रहे हैं। एंड यहाँ पे टू स्मॉलेस्ट पेटल आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। ठीक है, और ये कील कैसा प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, सामने की तरफ। ठीक है, जैसे कि आप ये डी जो इमेज है इसमें देख सकते हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ये जो इमेज, ये जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे विंग्स हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहे हैं, पेटल्स जो दिख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे कील है। और ये जो कील है वो कैसा होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन। नाउ अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपके पास जो एनसीईआरटी है उसका जो इमेज है फिगर 5.11 में। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए के पास आपको वेलवेट लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, और ये जो इमेज है इसके अंदर उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कैलोट्रोपिस है वो आपको लिख लेना है, ताकि अगर आप जब भी देखें तो आपको फट से याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ट्विस्टेड, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे ट्विस्टेड लिख लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। ओके, नाउ इम्ब्रिकेट, सी के पास आपको इम्ब्रिकेट लिख लेना है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, केशिया एंड गुलमोहर। यहाँ पे एक जो है वो हमेशा इनसाइड रहेगा पूरी तरीके से, एक जो है आउटसाइड रहेगा। और बाकी में जैसे ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग है उसी तरह से आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। वेक्सिलरी के पास आपको क्या लिखना है कि इसको हम पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है पेपिलियोनेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली का, जिसमें पी एंड बीन्स आते हैं। ठीक है, पी एंड बीन, बीन्स। नाउ ये जो है ये लार्जेस्ट पेटल है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, इसको हम विंग कहते हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं, कील कहते हैं। और ये जो कील क्या होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। किसकी बात करते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। तो एंड्रोशियम जो है किससे मिलकर के बना होता है, स्टेमन से मिलकर के बना होता है। तो एंड्रोशियम यहाँ पे क्या है, वर्ल है, क्या है, वर्ल है, एंड ऑल स्टेमन्स टुगेदर। ठीक है, स्टेमन यहाँ पे क्या है, ओके, आई थिंक आई मेड मिस्टेक, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम है वो क्या है, एक वर्ल है। और कौन सा वर्ल है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये कौन सा वर्ल होगा, थर्ड वर्ल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जब आएंगे तो ये कौन सा वर्ल होगा, सेकेंड वर्ल होगा। ठीक है, तो एंड्रोशियम यहाँ पे क्या है, एक वर्ल है जो कि स्टेमन से मिलकर के बना होता है। स्टेमन क्या है, यहाँ पे यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। तो बहुत सारे स्टेमन मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। तो अगर हम यहाँ पे अकेले स्टेमन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन हो जाएगा। लेकिन इसी तरह के बहुत सारे स्टेमन आपस में मिल जाए तो सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, एंडोशियम कहते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ
each stamen which represents the मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो स्टेमन होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो स्टेमन है ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो स्टेमन होता है वो कैसा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नाउ कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। Each anther is usually bilobed and each lobe has two chambers, the pollen sac. Now, अगर हम एंड्रीशियम की बात करें यहाँ पे, तो कंपोज ऑफ स्टेमन, ओके, और ये जो स्टेमन है इसको हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब ये जो स्टेमन है इसमें आपको स्टॉक और फिलामेंट एक पार्ट देखने को मिलता है एंड अनदर पार्ट इज एंथर। और ये जो एंथर होता है ये कैसा होता है? बाइलोब। बाइलोब का मतलब यहाँ पे क्या है? टू लोब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में देख सकते हैं, ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? स्टॉक या फिर फिलामेंट। और यहाँ पे आपको ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? एंथर। ओके, अब ये जो एंथर है आपको यहाँ पे ये फर्स्ट लोब एंड ये सेकेंड लोब। तो यहाँ पे आपको एंथर कैसा होता है? यहाँ पे बाइलोब्ड होता है। अब यहाँ पे लोब वन को अगर हम देखें तो वहां पे आपको टू चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, और वो जो टू चैम्बर्स है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलन सेक कहते हैं। ठीक है, दूसरे लोब को भी अगर आप देखें ध्यान से तो वहां पे आपको टू चैम्बर्स दिखेंगे, और ये भी कैसे होंगे? टू पॉलन सेक वहां पे होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये पॉलन सेक कैसे हैं। ना, यहाँ पे ये क्या है? एंथर है, ये एक पहला लोब, दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब जो कि उस साइड प्रेजेंट है। अब इसको अगर हम इस तरह से बीच से काटे तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है क्या है? फर्स्ट लोब है, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है? सेकंड लोब है। तो फर्स्ट लोब में आपको टू चैम्बर देखने को मिल रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट चैम्बर एंड दिस इज द सेकंड चैम्बर। तो ये जो चैम्बर है इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन सेक। दूसरे दूसरे लोब को अगर हम देखें तो वहां पर भी आपको फर्स्ट चैम्बर एंड सेकंड चैम्बर, तो ये जो चैम्बर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? पॉलन सेक कहते हैं। ओके, इतना तक यहाँ पे समझ में आया? द pollen grains आर प्रोड्यूस्ड इन pollen sac। ओके, तो ये जो pollen sac है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? pollen grain प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अगर आपको यहाँ पे एक एंथर देखें, ठीक है, तो एक एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, और इस एक एंथर के अंदर आपको फोर पॉलन सेक या फोर चैम्बर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ ये जो पॉलन सेक है इनमें पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं, डेवलप होते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मेल गैमेटोफाइट होते हैं, एंजियोस्पर्म के। और ये जो पॉलन ग्रेन है इसके इसके अंदर मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड होगा प्रेजेंट होता है इनसाइड द पॉलन ग्रेन। तो यहाँ तक आपको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नाउ अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अब यहाँ पे किसी बात आती है स्टेमिनोड की, तो स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन का मतलब क्या होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है, डज नॉट प्रोड्यूस पॉलन। तो ये पॉलन ग्रेन मेल गैमिट जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टेराइल स्टेमन या फिर स्टेमिनोड कहते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। ठीक है, तो stamens जो होते हैं फ्लावर्स में वो यूनाइटेड हो सकते हैं खुद के साथ या फिर पेटल्स के साथ। When stamens are attached to petals, they are epipetalous as in brinjal। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stamens attached with petal means stamen plus petal। स्टेमन प्लस पेटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इपीपेटलस। क्या हो जाएगा? इपीपेटलस। आपको ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्रिंजल। और ब्रिंजल जो है सोलिनेसी फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो पूरी की पूरी जो सोलिनेसी फैमिली होती है वहां पर आपको इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। इपीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टेमन जो है पेटल में क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज भी देख सकते हैं, ये क्या है? दिस इज दी पेटल, और ये क्या है? ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर है ये स्टेमन है। और यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ? ये आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। इपीफिलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ एज इन फ्लावर ऑफ लिली। अब यहाँ पे क्या है? इपीफिलस टर्म है, तो इपीफिलस क्या होता है? जब स्टेमन जो है पेरियंथ से अटैच होता है, और पेरियंथ पेरियंथ क्या होता है? कैलिक्स
प्लस कोरोला, ये दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, ठीक है। और इस पेरियंथ से जब ये स्टेमन अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इपीफिलस, जैसे कि लिलिएसी फैमिली या फिर लिली। तो यहाँ पे ये जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, पेरियंथ, और ये जो स्टेमन है ये पेरियंथ से अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, इपीफिलस। ओके, नाउ द स्टेमन्स इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री which is polyandrous or may be united in various degree. ओके, तो नाउ जब स्टेमन यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, स्टेमन जो है फ्रीली प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब यहाँ पे बहुत सारे, एंड्रस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम। एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रेसिका एंड लोटस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोटस का, यहाँ पे फ्लावर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको डिफरेंट, अलग अलग आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, स्टेमन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे। एंड स्टेमन जो है जब आपस में यूनाइट हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, तब हम उसमें आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, ठीक है। तो जब स्टेमन जो है एक बंच में या एक बंडल बंडल बना करके यूनाइट होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस कहेंगे, एज इन चाइना रोज। और टू बंडल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, डाइएडल्फस, एज इन पी। और इनटू मोर देन टू बंडल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस, एज इन सिट्रस। तो अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, जब स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे, फ्यूज होंगे, तो वहां पर आपको एडल्फस वर्ड आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अगर वहां पे आपको वन बंडल या वन बंच, एक गुच्छा या एक बंडल जब आपको दिख रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस। एग्जाम्पल चाइना रोज या फिर हिबिस्कस। तो यहाँ पर आपको, आप जब चाइना रोज के फ्लावर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, और इसी ट्यूब में ही क्या होगा, यहाँ पे ये एक बंडल है मान के चलिए, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेमन इस तरह से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसी से अटैच होंगे, ये यहाँ पे अलग नहीं होंगे। पॉलीएंड्रस में क्या हो रहा था, अगर ये फ्लावर है तो वहां पे ये अलग अलग आपको इस तरह से क्या दिखेंगे, अलग अलग आपको स्टेमन देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मोनोएडल्फस में एक पूरा बंडल या एक पूरा गुच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे टू बंडल और टू बंच, ठीक है। टू बंडल्स जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई एडल्फस, एज इन पी। पी मतलब यहाँ पे लेग्यूमिनेसी फैमिली आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक बंडल दिख रहा है, ये एक बंडल जिसमें दिस इज द फर्स्ट बंडल एंड दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाई एडल्फस कहते हैं, जहां पर आपको टू बंडल्स देखने को मिलता है, एज इन पी। नाउ मोर देन टू बंडल्स, अब यहाँ पे आपको टू बंडल से भी आपको ज्यादा बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन सिट्रस। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एडल्फस कहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फ्लावर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। There may be a variation in length of filament within a flower as in salvia and mustard. Okay, तो अब यहाँ पे जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, फिलामेंट मतलब क्या, ये जो एंथर है और ये जो क्या है, फिलामेंट है, तो इसकी जो लेंथ है इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है साल्विया का एंड मस्टर्ड का। तो साल्विया में आपको डाई डायनेमस कंडीशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे टू लॉन्ग स्टेमन एंड टू शॉर्ट, ठीक है। तो दो जो स्टेमन हैं वो इस तरह से कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, एंड दो जो स्टेमन हैं वो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलामेंट के लेंथ में क्या मिल रहा है, आपको डिफरेंस मिल रहा है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई डायनेमस। ओके, सेकेंड मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टेट्रा डायनेमस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फोर जो है आपको लॉन्ग, फोर जो है लॉन्ग स्टेमन देखने को मिलेंगे, एंड टू जो है आपको शॉर्ट स्टेमन देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पे कितने स्टेमन हो जाएंगे, सिक्स स्टेमन, लेकिन यहाँ पे दो शॉर्ट एंड फोर लॉन्ग, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा डायनेमस। और ये मस्टर्ड वाला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइनोशियम, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गाइनोशियम यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स।
और ये जो फ्लावर होते हैं, ये जो गाइनोशियम होते हैं या एक से ज्यादा कार्पल से क्या हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे गाइनोशियम यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ड हो गया जो कि बहुत सारे कार्पल से मिलकर के बना हुआ है, और कार्पल यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट ऑफ गाइनोशियम। मतलब एक बहुत सारे कार्पल मिलकर के क्या बनाते हैं, गाइनोशियम बनाते हैं। The carpel consists of three parts, namely stigma, style, ovary. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्पल या पिस्टिल है, इसके थ्री पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ओवरी क्या है, ओवरी एक सोलन बेसल पार्ट है, और इस बेसल पार्ट में ही आपको स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट दिखेंगे। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल है, इसमें देख सकते हैं, ये जो सोलन एरिया है, इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ओवरी कह रहे हैं। ठीक है, और इसी ओवरी में ये जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है, ये क्या है, प्रेजेंट है। नाउ द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। अब यहाँ पे जो स्टाइल है, ये ओवरी एंड स्टिग्मा को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे टिप पे क्या है, स्टिग्मा। अब ओवरी एंड स्टिग्मा के बीच में क्या है, स्टाइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो स्टाइल है वो स्टिग्मा एंड ओवरी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ the stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grains. तो ये जो स्टिग्मा है, ये क्या है, टिप ऑफ द स्टाइल होता है, जो कि एक रिसेप्टिव सरफेस है फॉर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन हमारा यहाँ पे एंड्रोशियम में प्रेजेंट था, ठीक है, एंथर में प्रेजेंट था। तो वो जो पॉलन ग्रेन है, जो इंसेक्ट थे, जो पॉलिनेटर्स थे, तो उनके थ्रू यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। आप इस तरह से समझिए। तो ये जो स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस का क्या करता है, काम करता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए, each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cushion like placenta. अब यहाँ पे जो each ovary जो होता है, हर ओवरी में आपको वन या फिर उससे ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ओवरी के अंदर आपको ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या क्या कहलाते हैं, ओव्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं, वो अटैच होते हैं किससे, प्लेसेंटा से। और ये जो प्लेसेंटा है, वो कैसा है, फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, फ्लैट होता है एंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ओव्यूल्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये जो ओव्यूल्स हैं, वो आपको ओवरीज में प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. तो यहाँ पे आपको एक या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं। और अगर वो कार्पल कैसे हैं, फ्री हैं, ठीक है, कार्पल्स आर फ्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। क्या कहेंगे, एपोकार्पस। एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दिया गया है, लोटस एंड रोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्पल जो है, इस तरह से अलग अलग प्रेजेंट होंगे, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या है, कार्पल है। और ये सारे के सारे कार्पल फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। तो इस तरह से जो कार्पल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। Now, they are termed syncarpals when carpels are fused as in mustard and tomato. तो carpels जो है क्या, fused जब होंगे, एक या अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और सारे के सारे कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, syncarpus. एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो, एज यू कैन सी हियर। तो बहुत सारे कार्पल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। After fertilization, the ovules develop into seed and ovary matures into fruit. तो यहाँ पे ये जो pollen grain है और ये जो ovules होते हैं ना, तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है, इनके पास क्या होता है, मेल गैमेट या स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये ट्यूब बनाते हैं और इस तरह से ओव्यूल्स तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो मेल गैमिट है वो कैसा है, हेप्लॉइड है, एंड फीमेल गैमिट है जो कि एग है, वो भी कैसा है, हेप्लॉइड है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और गैमिट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो एग है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद वो किस में, एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इतना इतना बात तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ओव्यूल के अंदर क्या था, एग प्रेजेंट था, तो यही ओव्यूल क्या बन जाता है, यहाँ पे सीड बन जाता है। ठीक है, ओव्यूल जो है क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और सीड किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, और ये जो ओवरी है फिर किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फ्रूट में। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो जो भी हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट जो खाते हैं हम किसको खा रहे होते हैं, फ्लावर की ओवरी को खा रहे होते हैं। ओके, और जो भी वहां पे हम जो बीज जो फेंकते हैं वहां पे, तो वो क्या होता है, वो ओव्यूल होता है। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो नीचे से हम देखते हैं ये क्या हो गया, स्टॉक या पेडिसेल। स्टॉक या पेडिसेल का सोलन पार्ट क्या होता है, थैलेमस या रिसेप्टिकल, जिसमें ये सारे जितने भी वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्ड, अगर हम 3 4 बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो सबसे फर्स्ट वर्ड कौन है, कैलिक्स है। ठीक है, यूनिट क्या है, सेपल। ये जो है ये क्या है, कोरोला है, दैट इज द सेकेंड वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, एंड्रोशियम या स्टेमन। ठीक है, तो एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन में आपको एंथर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंथर, एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट। ओके, अब उसके बाद तो ये अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वर्ड हो जाएगा। नाउ ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या है, गाइनोशियम है, विच इज द फोर्थ वर्ड। ओके, एंड गाइनोशियम का ये जो सोलन पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। फिर उसके बाद ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहते हैं, एंड ये जो रिसेप्टिव सरफेस है फॉर द पॉलन ग्रेन उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। जब हम कैसे जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर, और जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पे उस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ओके, तो यहाँ पे जो कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि कैलिक्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, एंड कोरोला का काम क्या होता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको हम एसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं। एंड एंड्रोशियम या स्टेमन्स, एंड्रोशियम में स्टेमन क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। एंड गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें ओवरी प्रेजेंट होता है, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, एंड ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, आप जब भी फ्लावर देखें या फ्रूट देखें तो आप उसको क्या करें, चेक करें कि इसमें किस तरह का कैलिक्स प्रेजेंट है, किस तरह का कोरोला, किस तरह का एंड्रोशियम, किस तरह का गाइनोशियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है, और इसी तरह से आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, याद करनी है। So that is the end of the lecture, and thank you so much guys for the watching. If you guys like the video, okay, then share and subscribe the channel, and if you guys have any doubt then just comment below, and stay tuned on Get Science Sarla for the upcoming videos. Thank you so much guys for the watching.